प्रीवियस वीडियो को चेक करेंगे तो एक क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, इसकी कैलकुलेशन में करा रही हूँ। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, राइट? क्वेश्चन ऑलरेडी समझा चुके थे, कैलकुलेशन कर दी है इसकी। सो क्लास यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x1 x और x माइनस 8 1 से मल्टीप्लाई होगा। माइनस अगर ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे क्लास, और x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर और x इंटू 8 माइनस का 8x, ये कैंसिल हो गया। 480, अभी रुक जाओ आप, 480 के साथ कुछ मत करो। क्लास हम x स्क्वायर माइनस 8x को ऊपर ले जाते हैं, 3 को नीचे ले आते हैं, विच इज गोइंग टू बी मोर बेटर। तो 480 मल्टीप्लाई 8 अपॉन में 3 हो गया, और x स्क्वायर माइनस 8x यहाँ आ गया, ये कैंसिल हुआ। 3 1 3 3 6 18, 160 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहा है, किसी ने सॉल्व किया इसको? तो आपके पास आया एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये चीज, ये नंबर इधर आके माइनस का हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है? बाय फैक्टराइजेशन हमें रूट को फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। क्लास आपको फैक्टराइजेशन का मतलब आपको पता हो तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही है। 10 के 2 फैक्टर्स बनाओ जिनको मल्टीप्लाई करके 10 ही आए, पर प्लस और माइनस करके 3 आए। तो 5 2 10, तो 3 की जगह आप लोग लिख सकते हैं 5 माइनस 2। देखो बाकी सब कुछ सेम, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 3 की जगह 5 माइनस 2x माइनस 10। अभी x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी छोटी क्लासेस में सीख लिया था ना। इसके बाद बाहर अगर माइनस है तो ब्रैकेट जब खुलता है तो साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे। कोई डाउट? कॉमन यहां से x को लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 5। यहां से दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 और 10, तो 2 को कॉमन ले लेंगे। अंदर x माइनस 5 बचेगा ना, यहाँ x 2 को बाहर आ चुका है, और 2 के टेबल में 10 किस पे आता है? 5 पे। तो एक ब्रैकेट हमारा ये बना और एक ब्रैकेट बना। हमें 2 रूट्स निकालने, तो यानी कि इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करना है। तो बेटा माइनस 5 इधर जाके और प्लस 2 उधर जाके माइनस का 2, x की 2 वैल्यूज आ गई। ये वही चीज है जो 9th में करते आए हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। कृष्णा समझ में आया? रिपीट करूं दोबारा? बेटा 10 के 2 नंबर्स ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस करके 3 आए, मल्टीप्लाई करके 10 आए। 5 और 2 मिल गया, माइनस करने पे 3 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा इनको। फिर x अंदर मल्टीप्लाई हो गया दोनों से, बाहर माइनस है तो दोनों के ही साइन बदल गए बेटा। ये 5x नेगेटिव, 2x पॉजिटिव, कॉमन ले लिया यहाँ से x, अंदर बचा x माइनस 5, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा x माइनस 5। कैसे बचा x माइनस 5? क्योंकि 2 बाहर, और 10 में से 2 गया, माइनस नहीं हो रही है। एक्चुअली 10 से 2 जब बाहर निकाल रहे हो, यानी कि तुम इस 10 को 2 से डिवाइड कर रहे हो। अगर तुम इस 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? वो 5 बचेगा यहाँ पे। अब एक ब्रैकेट इन दोनों से बनता है, सेम है ये, और एक कॉमन से बनता है। इन दोनों को 0 के इक्वल रखोगे, वहां से x की वैल्यूज आ जाएगी। सेकंड पार्ट बोलो। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 माइनस 6। क्लास ध्यान से देखेंगे सभी बोर्ड पर। तुषार 6 मल्टीप्लाई 2 12। यहाँ पे 10 को मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया था? क्योंकि आगे 1 था। 2 6 12, इस बार 12 के फैक्टर ढूंढने हैं। 12 को हमें फैक्टराइज करना है, 2 ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 12 भी आए, माइनस या प्लस करके बीच वाला नंबर आए 1।
तो 4 और 3 है वो 6 क्यों 6 2 से 12 अगर तुम ये दो नंबर ले लेते मल्टीप्लाई करके तो 12 आता पर माइनस करने पे 4 आ रहा है 6 और 2 तो हमें 3 और 4 लेने पड़े दो नंबर्स जिनको माइनस करने में 1 आता है मल्टीप्लाई करने में 12 आता है तो आप लोग x के आगे कुछ भी नहीं है 1 होता है ना तो उस 1 की जगह आप क्या लिख देंगे 4 माइनस 3 देख लो माइनस करने पे 1 आ रहा ही नहीं और मल्टीप्लाई करने पे 12 बाहर वाला x अंदर आप ट्रांसफर करोगे तो 4x दीदी आपने तो ब्रैकेट डायरेक्टली खोल दिया क्योंकि बाहर क्या साइन था प्लस साइन चेंज होने नहीं थे मैंने ब्रैकेट भी खोल दिया साथ में क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ से हम जल्दी से बताएं कृष्णा कृष्णा 2 के साथ और भी कुछ है जो दोनों के पास है x यस 2x कॉमन ले लेंगे तो अंदर यहाँ से एक 2 बाहर और एक x बाहर एक x बचेगा 4 से यहाँ पे एक 2 बाहर है तनिषा क्या बचेगा अंदर बेटा यहाँ पे 2x बाहर एक 2 वेरी गुड आयुष अंकुश क्या कॉमन ले यहाँ से 3 पर गलत बोल रहे हो माइनस का 3 लेंगे बेटा ताकि दोनों के माइनस बाहर आ जाए अंदर जो बचेगा वो प्लस में बचे एक x बचेगा प्लस का और 3 के टेबल में 6 किस पे आता है 2 पे प्लस का दो सेम ब्रैकेट सिंगल लिख देंगे और जो कॉमन लिया है वो अलग ब्रैकेट में डाल देंगे अब x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखोगे और ये वाले ब्रैकेट को भी तो x की वैल्यू कार्तिक कितनी आ रही है यहाँ पे -2 और यहाँ पे x की वैल्यू 3/2 ठीक है करो क्वेश्चन पार्ट नंबर बेटा थर्ड बोलो √2x² √2x² plus 7x थर्ड पार्ट है ना yes plus 7x plus 5√2 equals 0 क्लास ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा डाउट आ सकता है आप लोगों को बट आई विल ट्राई टू टीच आपके पास √2 है और 5√2 है ध्यान से देखेंगे शायद इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि आप एक नंबर ढूंढ सको फिर उसके फैक्टर्स बनाओ तो मल्टीप्लाई करेंगे √2 इंटू √2 होता है 2 है ना बच्चों और साथ में क्या है 5 2 का नंबर मिल गया हमें देखो नंबर कैसे मिला √2 इंटू √2 2 और 2 5 10 के ऐसे दो फैक्टर्स ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 10 आए और प्लस करके 7 आए वो ऊपर ही लिखिए इनके अगर ध्यान गया होता तो आधे कहेंगे अरे हाँ हमने देखा ही नहीं तो यहीं पे आंसर छुपा था आप लोग 7 की जगह लिखेंगे 5 + 2 क्योंकि 5 + 2 7 होते हैं और मल्टीप्लाई करके इन्हें 10 आ जाएगा अभी x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो कॉमन क्या लेंगे तो शार यहाँ से x तुम्हें क्यों नहीं बोला है तुम क्या हो गया तुम्हें √2 के साथ एक x बाहर और 5x बचा नाउ द क्वेश्चन कमिंग ओवर देयर कि यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हैंड रेज करें हैंड रेज कार्तिक 2 यार 2 यहाँ है वहां तो √2 है बेटा शुभम √2 लेंगे एक्चुअली एक 2 के अंदर दो √2 होते हैं एक 2 के अंदर दो √2 होते हैं एक अच्छा एक 3 के अंदर क्या होंगे दो √3 एक 5 के अंदर दो √5 हर नंबर के अंदर अपने दो रूट्स वाले नंबर छुपे होते हैं तो एक 2 के अंदर कितने √2 है 2 तो आप यहां से अगर √2 बाहर ले लोगे तो इस 2 से अगर एक √2 गया तो एक √2 बचेगा x यहां से तो √2 चला गया एक ही था चला गया बाहर हमेशा विदाउट रूट वाला कोई भी नंबर है तो उसके अंदर अपने दो रूट्स छुपे होते हैं ठीक है कुछ कहेंगे दीदी इस 2 के अंदर नहीं होंगे नहीं क्योंकि ये √2 ऑलरेडी है नॉर्मल 2 नहीं है नॉर्मल 2 के अंदर कितने √2 होते हैं एक बार ले लिया करना बच्चा सो अभी कॉमन ये क्लास इसको 0 के इक्वल करेंगे सॉरी इसको भी 0 के इक्वल करेंगे ध्यान से देखेंगे x की एक वैल्यू आई माइनस का √2 और यहाँ पे -5 हो जाएगा उधर जाके थोड़ा क्लीन लिख देती हूँ यार क्या लिख रहा है
2x इज इक्वल टू -5, x की वैल्यू -5 बाय, क्लियर? सभी 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0 इस तरीके की क्वेश्चन के अंदर हम लोग डायरेक्टली सॉल्व नहीं करेंगे फैक्टर्स बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शन दिख रहा है, एलसीएम लेंगे। पहले इस नंबर को हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो नंबर ऐसे नहीं हटता, पूरे का एलसीएम 8 जहां नहीं है, जिसके नीचे डिनोमिनेटर में नहीं है, वहां पर मल्टीप्लाई होता है। 8 2 16, 8x प्लस 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई 1 से नहीं होगा क्योंकि उसके नीचे 8 ऑलरेडी है, ये 0। देन आपके पास 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 ही आ गया। ये क्लियर हुआ एलसीएम लेना? 16 1s आर 16 into 1 16 के दो फैक्टर्स बनाए बच्चों, कोई दो नंबर जिन्हें प्लस करें या माइनस करें 8 आए, 4 और मल्टीप्लाई करके इन्हें 4 और 4 मिल गए नंबर, तो 8 की जगह हम वो नंबर्स लिख देंगे 4 + 4। क्लास जल्दी से x को मल्टीप्लाई करें अंदर, 4x बाहर साइन चेंज होगा, बताएं जरा, क्या ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज होंगे? चेक करके बताएं। वाई नो कार्तिक यार, माइनस दिख रहा है, साइन चेंज होंगे बेटा। 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ से हम चिराग? साथ में एक टेबल भी है जिसमें दोनों आते हैं 4। तो बेटा आप ऐसे कॉमन लेते हैं, कॉमन लेते हैं, फिर एक दो इधर उधर देखते हैं, एक ही बार ही बता देंगे ना, 104x कॉमन ले लें। तो 4 के टेबल में 16 किस पे आता है? 4 पे, और एक x बचेगा क्योंकि एक x बाहर, पूरा का पूरा 4x बाहर है। अब क्लास यहाँ से तो कुछ कॉमन ले ही नहीं सकते, कुछ लेंगे भी नहीं, पर हर बार इसके और इसके साइन मैच होने चाहिए। अगर आप कुछ कॉमन भी नहीं लेते तो साइन मैच होने चाहिए। पर मेरे पास 4x माइनस में और यहाँ पे 4x, तो मैं कॉमन लूंगी माइनस का 1 ताकि 4x प्लस का हो जाए और ये वाला 1। दोबारा समझो, इन दोनों से आपको जब कॉमन लेना है तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों में ना तो x है और ना ही दोनों एक टेबल में आते हैं। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 ले लेते हैं कॉमन। 1 कॉमन अगर खाली लेते तो अंदर बचता -4x प्लस 1, पर मुझे इन दोनों के साइन सेम चाहिए होते हैं, तो मैंने इन दोनों के साइन चेंज करने के लिए यहाँ माइनस बाहर ले लिया ताकि यहाँ पर साइन बदल जाए। कृष्णा क्लियर हो गया माइनस क्यों लिया है? अब एक ब्रैकेट बना ये 4x माइनस 1 और इवन दूसरा ब्रैकेट भी यही बना है। 4x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे और दोनों ही साइड से सेम आंसर आएगा 1/4। 1/4 कैसे आया आंसर? -1 इधर जाके +1 और 4 डिवाइड। जॉन एंड जीवंती नाम के दो प्यारे बच्चे। एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एग्जाम्पल 1 ही सॉल्व करना है। तो जॉन एंड जीवंती, एक नाम इतना मॉडर्न और एक नाम इतना सिंपल, जॉन जीवंती, सही बनता है वैसे। तो ये दो बच्चे हैं प्यारे प्यारे, इनके पास मार्बल्स है, मार्बल्स कच्चे है ना। अब इनके पास मार्बल्स है और टोटल मार्बल्स इनके पास 45 है, टोटल मार्बल्स 45 है। ठीक है, जॉन एंड जॉन जीवंती के। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल जॉन एंड जीवंती के में जो बच्चे हैं उनमें से एक के मार्बल मुझे पता है कि एक के पास 40 है, तो दूसरे के पास कैसे पता चला? 45 में से 40 को माइनस करो, एक के पास 30 है तो दूसरे बच्चे के पास कितने मार्बल होंगे? 15, क्योंकि 45 में से 30 को, तो एक के मार्बल अगर पता चले तो दूसरे के निकाल लोगे ना। तो मैं एक के मार्बल तुम्हें बता देती हूँ। लेट द मार्बल ऑफ जॉन x, तो बेटा जीवंती के मार्बल कितने होंगे? 45 वेरी नाइस। x माइनस 45 किसने बोला? 45 माइनस x ना, टोटल में से माइनस करोगे ना, दोनों के मार्बल आ गए।
अब दोनों बच्चे खेल रहे थे, खेलते ही खेलते एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों के 5-5 मार्बल खो गए, दोनों के। तो they lost their 5 marbles। तो बच्चे अब क्या होगा, जॉन के पास कितने मार्बल होंगे बताओ तो? 5 मार्बल जॉन से खो चुके हैं, और जीवंती जी के पास 45 माइनस x माइनस 5। मैंने दोनों में से 5 मार्बल्स माइनस करें, 45 में से 5 किया, तो जीवंती के मार्बल कितने आ गए जल्दी बोलो, और जॉन के मार्बल। क्वेश्चन ने अभी गेम खेला कि अब 5-5 मार्बल खोने के बाद दोनों के बचे हुए मार्बल को अगर आप प्रोडक्ट करो यानी इनको मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है 124। तो जॉन जीवंती टोटल मार्बल 45 है, एक के मार्बल को x माना, दूसरे के मार्बल आएंगे बोलो 45 माइनस x। ये तो प्रेजेंट मार्बल थे। फिर दोनों ने खेलते खेलते 5-5 मार्बल्स खो दिए, तो मैंने जॉन में से भी 5 माइनस किया, जीवंती में से भी 5 माइनस किया। अब जो दोनों के मार्बल्स नए आए हैं 5 खोने के बाद, फिर उनका प्रोडक्ट किया तो कितना आ रहा है? तो आप बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे 40x x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 5 इंटू 40 और प्लस का सब कुछ वहां शिफ्ट कर दो, यहाँ 0 हो जाएगा, x का स्क्वायर 40x और 5x यहाँ आके माइनस के हो जाएंगे, प्लस का 200 प्लस का 125। ठीक है, क्या हुआ? 200 कहां से आया बेटा? पहले x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, x इंटू 40 40x, x इंटू x x का स्क्वायर। जब 5 को किया 5 इंटू 40 और 5 इंटू x 5x, x का स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324। इक्वेशन बन चुकी है, करिए। आपके पास एक क्वेश्चन है, ध्यान से इसकी लैंग्वेज को समझेंगे आप लोग सभी। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक इंडस्ट्री है, एक दिन में कुछ नंबर ऑफ टॉयज बनाती है। तुम्हें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कितने नंबर ऑफ टॉयज बनाती है, नहीं पता ना? तो नंबर ऑफ टॉयज हमें नहीं पता है, हम वहां लगा देते क्वेश्चन मार्क। सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम। तो कॉटेज इंडस्ट्री कुछ टॉयज बनाती है बेटा एक दिन में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इज 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। साथ ही एक लाइन इसने और बोली है आपके पास, आपको बोला है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। एक डे की अ डे 750 रुपीज हमारे पास यहाँ पर है टोटल कॉस्ट एक दिन की। हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ टॉयज। देखो बच्चों, जब ऐसे क्वेश्चन में समझ में ना आए कि लेट क्या करें, तो ये देख लो कि फाइंड क्या करना है। फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ टॉयज। सो लेट बी वेट करेंगे। सुनो, ध्यान से सुनो। आपकी इंडस्ट्री एक, आप कुछ टॉयज बनाते हो, आपको पता नहीं है कितने टॉयज बनाते हो। आपके साथ एक गेम करा जा रहा है, आपको बोला जा रहा है आप कुछ टॉयज बनाते हो, आपको पता नहीं है। पर आपके एक टॉय की कॉस्ट मैं बताती हूँ। उसने ऐसा बोला, उसने बोला 55 से माइनस कर दो जितने टॉय आप एक दिन में बनाते हो। मान लो आप एक दिन के अंदर 15 टॉय बनाते हो। ध्यान से सुनना, मान लो आप एक दिन में 15 टॉयज बना रहे हो, तो एक दिन में जितने टॉयज बनाए उसको 55 से माइनस करो तो कितना आएगा? 40 माइनस करेंगे 40, तो 40 आपके एक टॉय की कॉस्ट होगी। तो जितने टॉयज आपने एक दिन में बनाए उसको किसमें से माइनस करो, तो जो नंबर आएगा वो आपके एक टॉय की कॉस्ट होगी। इतना क्लियर हो गया? और आपने जितने टॉय बनाए, बेचे सब कुछ, उससे आपकी टोटल कॉस्ट कितनी बनी है? 750। यानी कि जितने टॉयज आपने बनाए उससे टोटल कॉस्ट कितनी बनी है? 750।
यानी कि एक टॉय आपका जितने भी रुपीस का है, जब आप सारे टॉय बेच दोगे तो कितने पैसे कमाओगे? 750। अब एक बात ध्यान से सुनना, मान लो आपने एक टॉय 10 रुपए का बेचा, ठीक है, और आपने 750 रुपए कमाए, तो टॉय कितने बेचे? एक टॉय 10 रुपए का है, आप एक टॉय बेचने जा रहे हो, मार्केट में 10 रुपए मिल रहे हैं, आप इतने पैसे कमा के घर आ रहे हो, आपने कितने टॉय बेचे? कैसे पता चलेगा? जितने पैसे आपने कमाए, एक टॉय की कॉस्ट को डिवाइड कर दो, ऐसे ही होता है ना, आपको पता चल जाएगा कितने टॉयज आपने बेचे। या ऐसा कहूं, जितने टॉयज आपने बेचे, एक टॉय की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कॉस्ट आती है। कितने टॉय बेचे आपने एक दिन में? एक टॉय की कॉस्ट कितनी है? तो क्या आएगी आपके पास? टोटल कॉस्ट 750। ऐसे भी होता है ना। इसी पूरे मेथड को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज हमें नहीं पता है कि हम एक दिन में कितने नंबर ऑफ टॉयज बना रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे? लेट करेंगे। सॉल्यूशन यहां से है, लेट नंबर ऑफ टॉयज जो आपने एक दिन में बनाए x रुपीज, सॉरी रुपीज, गलती, आपने एक दिन में कितने टॉयज बनाए बच्चों? x। आपने एक दिन में x टॉयज बनाए। कॉस्ट ऑफ वन टॉय, मैंने अभी समझाया था, एक टॉय की कॉस्ट निकालनी है तो 55 से माइनस कर दो कि आप एक दिन में कितने टॉय बना रहे हो। कितने टॉय बना रहे हो एक दिन में, बोलो। तो ये क्या आया? व्हाट इज दैट? एक टॉय की कॉस्ट है। एक टॉय की कॉस्ट ये है, एक दिन में कितने सारे टॉयज बना रहे हो। अब एक टॉय की कॉस्ट है आपकी, सुन लो, एक टॉय की कॉस्ट है 10 रुपए और आप एक दिन में 5 टॉय बना रहे हो, पैसे कितने कमाओगे? कैसे पता चला? एक टॉय की कॉस्ट को जितने टॉय बना रहे हैं उससे मल्टीप्लाई। एक टॉय 10 रुपए का, टॉय कितने बनाए? 5, मल्टीप्लाई करके आ रहा है 50। तो एक टॉय कितने रुपीस का? टॉय कितने बनाए? तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएं, नंबर ऑफ टॉयज जितने आपने बनाए मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट ऑफ वन टॉय से, तो आपके पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट। कितने टॉय बना रहे हो एक दिन में? x। एक टॉय की कॉस्ट कितनी है बोलो? 55। तो टोटल कॉस्ट कितने पैसे कमा लोगे? x से मल्टीप्लाई करो 55 को, x into x। बेटा ये चीज सारी की सारी उधर ट्रांसफर कर दें। क्वेश्चन समझ में आया? बोलो क्लास, समझ आया? एक टॉय आपने एक दिन में कितने टॉयज बनाए? जल्दी से प्लीज एक बार। x टॉय, और जितने टॉयज आपने बनाए उसको 55 में से माइनस कर लो, आपके एक खिलौने, आपके एक टॉय की कॉस्ट आ गई। आपकी एक टॉय की कॉस्ट जितने टॉयज आप बना रहे हो उससे मल्टीप्लाई करोगे, आपको टोटल पैसे पता चल जाएंगे कितने मिलेंगे। आपने सारी वैल्यूज यहाँ रख दी, इनको मल्टीप्लाई करा, इक्वेशन आपकी रेडी है। ये क्लास देख लो, फिर एंड करेंगे। क्लास आपके पास 2 नंबर्स हैं। क्लास सुनो ध्यान से, आपके पास 2 नंबर है, टोटल मैं बता रही हूँ 30 है उसका, मान लो। तो एक नंबर 10 है, दूसरा कैसे पता चला? 30 माइनस 10। अब फिर से एक 2 नंबर है, उनका सम 100 है, एक नंबर 40, 60। अब ऐसा ही खेल यहाँ हो रहा है कि हमारे पास 2 नंबर है, सम ऑफ 2 नंबर्स कितना दिया हुआ है? 27। लेट वन नंबर, तो बेटा सेकंड नंबर क्या होगा? 27 minus x। या 27 माइनस, दोनों नंबर पता चल गए? कुछ नहीं करना, क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यानी इनका प्रोडक्ट निकालो, और कितना आना चाहिए? 182। मल्टीप्लाई करना आता है ना आपको? कितना आएगा? 27x, x into x। ये चीज कहाँ ट्रांसफर होगी? क्लास x स्क्वायर हमेशा आगे लिखते हैं ना? ये इक्वेशन बन के रेडी हो चुकी है, 27x, ठीक है? Yes। चलिए डन।